मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए आप लोगों के फराइज बनते हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत होनी है। इस मुल्क के अमन और भाईचारे के लिए आप और हम लोगों को इकट्ठा करना है कि नहीं करना। इस मुल्क के पर कैपिटा इनकम, आज मुल्क के समाजी हालातों को बेहतर करने के लिए आप और हमको आगे आना पड़ेगा। इस मुल्क के माशी हालातों को बेहतर करने के लिए आप और हमको आगे आना पड़ेगा। इस मुल्क के आज जो सियासी हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए आप नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। आज मुल्क में बढ़ता जुल्म, अगर जुल्म बढ़ रहा है इस मुल्क के अंदर, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस जुल्म के खिलाफ इंसाफ बर्पा करें, इंसाफ को कायम करें। और मैं आपको बता दूं कि जुल्म किसी धर्म, किसी रंग, किसी नस्ल, किसी जात, किसी समाज या किसी मजहब का मोहताज नहीं है। उसका चश्मा अलग होता है। जुल्म जुल्म ही होता है। अगर किसी भी मजहब के साथ जुल्म किया गया हो तो हमारे लिए वो जुल्म है, और उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ये हमारे कौमी फ़राइज़ के साथ साथ हमारे मजहबी फ़राइज़ भी हैं। आज मुल्क के अंदर बढ़ती नाइंसाफ़ी, आज हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर कुछ हालात ऐसे पेश आ रहे हैं जो मुल्क को बराबर तोड़ने का काम करते हैं। कुछ फ़िरका परस्त ताकतें, कुछ फ़िरका परस्त जमात हमारे मुसलमानों की और हिंदुओं के बीच में आज एक खाई के मानंद खड़ी हुई हैं। आज हम देख रहे हैं कि नफ़रतों का बीज बोया जा रहा है। जब नफ़रतों का बीज बोया जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको किसका बीज उगाना पड़ता है? मोहब्बत का बीज। लेकिन उस नफ़रत के बीज में पहले हल चलाना पड़ता है, पहले ज़मीन तैयार करना पड़ती है, फिर मोहब्बत के बीज को उगाना पड़ता है, तब जाके नफ़रत का बीज खत्म होता है कि नहीं होता? अगर किसी खेत में गाजर घास हो रही होती है तो क्या करना पड़ता है? अपन को खत्म करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? आज इस मुल्क के अंदर तमाम फ़िरका परस्त ताकतें आज आपको और हमको बांटने का काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? आज हर मुल्क के अंदर नौजवान बेरोजगार है। आज मुल्क के अंदर तमाम, आप देखिएगा, मैं जब परसों मेरा दौरा था परासिया के अंदर, छिंदवाड़े के अंदर, मैं आप सब भाइयों को बताना चाहता हूं कि परासिया के अंदर उन माओं की चीखें, उन परिवारों की मजलूम आवाज़ों को मैं अपने कानों से सुन के और आंखों से देख के आया हूं। वो 26 बच्चे जिनकी मौत हुई है, उसने मध्य प्रदेश के हर परिवार को दहला दिया है। मध्य प्रदेश के हर परिवार के दिल को दहला दिया है कि कल इस तरीके की घटना किसके घर में दस्तक दे जाए। ये इससे बढ़कर कोई जुल्म हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश में वो मासूम बच्चे जिनकी कफ सिरप से जान गई, आप लोग सब जानते हैं परासिया छिंदवाड़ा का मामला जो पेश आया है। परासिया के अंदर इतनी बड़ी घटना अंजाम की गई, एक कफ सिरप जो खांसी की दवा से पीकर बच्चों की मौतें हो गई। कफ सिरप से उन माओं ने बच्चों को दवा पिलाई और एक हफ्ते के अंदर किडनी उन बच्चों की फेल हो गई, और वो एक हफ्ते के अंदर वो बच्चे खत्म हो गए। आज वही प्रदीप सोनी ने उस पर्चे के ऊपर कफ सिरप 600 बच्चों को रिकमेंडेशन करी। आदिवासी बेल्ट है, गरीब मजलूम बेसहारा लोगों का बेल्ट है, उनकी आवाज़ों को दबा दिया गया, उनकी आवाज़ों को कुचल दिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर जब मैं उन माओं से मिला, उनकी माओं ने कहा कि हमको सब्र आ जाता, लेकिन हमको आज सब्र इसलिए नहीं आता कि जिन बच्चों को हम दवा पिला रहे थे, उन बच्चों को हम लोगों ने आज दवा नहीं पिलाई, उन बच्चों को हमने अपने हाथ से जहर पिलाया। हमारी मध्य प्रदेश की सरकारों की नाकामी है ये। अगर 26 बच्चे मध्य प्रदेश के अंदर मौत की घाट उतरते हैं तो मैं मानता हूं कि सिस्टम की नाकामी है, और ये सबसे बड़ा जुल्म है। इन जुल्मों के खिलाफ, इन नाइंसाफी के खिलाफ आप और हमको पूरी डटकर खड़े होना है। आज उन परिवारों के माओं से मैंने पूछा कि दिवाली का चिराग उनके घरों में जलेगा कि नहीं जलेगा, तो उन्होंने कहा कि हमारा घर दिवाली के चिराग से पहले बुझ गया है। आज हमको दिवाली का चिराग हमारे घरों में नहीं जलेगा। आज हम लोगों को उनकी संवेदना के अंदर साथ में खड़े होना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर इस तरीके की अगर घटनाएं होती हैं तो वो धर्म के नजरों से नहीं देखनी चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं होती चाहिए तो मजहब के चश्मे से उसको नहीं देखना चाहिए, रंग के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, नस्ल के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, किसी जात के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई जुल्म हो रहा है तो आप याद रखिए मेरे भाइयों, वो जुल्म हो रहा है, और आप और हमारे कौमी फराइज के साथ साथ मजहबी फराइज भी है कि हम उस जुल्म के खिलाफ बोले। आज आप एक बात देखिएगा, मध्य प्रदेश में हमारे मासूमों के खिलाफ फर्जी मुकदमे, झूठे मुकदमे लगाकर आज की सरकारें उनके मकानों को जमींदोज कर देती है। मुझे किसी बात का डर नहीं है ये कहने से। आज मुझको ये बात पे तकलीफ होती है कि न्यायपालिका को मजाक बना के रखा है।
आज हमारे मुकदमे, आज जो मुजरिम है वो मुलजिम से पहले मुजरिम बनने तक के सफर से पहले ही उसको दोषी करार दे दिया जाता है। आज हमारा विक्टिम गिल्टी होने से पहले ही उसको गिल्टी करार दे दिया जाता है, उसके जमींदोज कर दिया जाता है, उसके मकानों को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है, उसके परिवार को दोषी बना दिया जाता है। क्या ये बात सच है कि नहीं है? ये बात सच, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये बात सच है कि नहीं है? मेरे भाइयों, आज आप और हमको एक जमात की ताकत के अंदर हम लोगों को खड़े होना है। मध्य प्रदेश के अंदर हम लोगों को अपने नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करना है। आज मध्य प्रदेश का बेरोजगार नौजवान जो 66% है वो बेरोजगार है। आज बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर हम देखते हैं कि वो तालीम हासिल करता है और मध्य प्रदेश की सरजमीन पे जब वो नौकरी करने के लिए जाता है तो 8,000 की नौकरी, 6,000 की नौकरी उसको नहीं मिलती। 7,500 पुलिस कर्मियों की जब नौकरी निकलती है तो उसके फॉर्म 13 लाख भरे जाते हैं। भरे जाते हैं कि नहीं भरे जाते? उन 7,500 नौकरियों के अंदर 13,000 फॉर्म भरे जाते हैं। ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। मेरे भाइयों, आज हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल अंधेरे के अंदर है, लेकिन कोई मध्य प्रदेश के अंदर कोई आवाज नहीं है जो नौजवानों के हित में बात करती है। आज मध्य प्रदेश के हर धंधे को चौपट किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में धंधा हो गया। आज अमेज़न जैसी फैक्ट्रियां बन गई हैं, आज ब्लिंकिट जैसी ऐप हो गई हैं। आज हर घर के अंदर बाहर आप दुकान वालों से पूछिएगा कि उनके रोजगार की क्या हालत है। आपने चंद उद्योगपतियों को ताकतवर करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के हर छोटे छोटे व्यापारियों को कमजोर कर दिया। कमजोर किया है कि नहीं किया? बताइए आप मुझे। आज रोजगार कम हुआ है कि नहीं हुआ? आज रोजगार हमारे हाथों में होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम हमारे हाथों से तय होना चाहिए, लेकिन नहीं होती है। कुछ उद्योगपति पूरे मध्य प्रदेश के अंदर राज करते हैं कि नहीं करते? आज एक आवाज जो हिंदुस्तान की जो आवाज है, सदर असदुद्दीन ओवैसी, जो हर जुल्म के खिलाफ, हर नाइंसाफी के खिलाफ बराबरी की बात करने वाली आवाज है, आज उसने मध्य प्रदेश में एक नुमाइंदा तय किया है जो आपके बीच में खड़ा है, जो आपके सामने खड़ा है। आज वो नुमाइंदा आपके हक और इंसाफ की बात करने आया है। आज वो नुमाइंदा आपकी बराबरी की बात करने आया है। आज वो नौजवानों की बेरोजगारी पे बात करने आया है। आज वो व्यापारियों के व्यापार के ऊपर बात करने आया है। आज जो हमारी मजलूम माँ बहनें जिनकी इज्जत और बेआबरू के ऊपर आज रेप विक्टिम के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 के ऊपर हो गया है। ये ज्यादती हम सिस्टम से पूछते हैं क्यों हो रही है? आज मध्य प्रदेश की एनसीबी क्राइम रिपोर्ट के ऊपर आप देखिएगा, मध्य प्रदेश क्राइम का गढ़ होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये सिस्टम की नाकामी है, ये शासन प्रशासन का फेलियर है। हम लोगों को इसके खिलाफ एकजुट होकर, धर्म के चश्मे को हटाकर, मजहब के चश्मे को हटाकर मध्य प्रदेश में एक ऐसी ताकत बननी होगी ताकि जो नौजवानों के मुस्तकबिल को बेहतर करे, हर परिवार के अंदर खुशियां लाए, हर परिवार में दिवाली का चिराग जले। लेकिन आज कुछ ताकतों ने मध्य प्रदेश के गरीबों की आवाजों को दबा दिया। आज कुछ ताकतों ने मध्य प्रदेश के किसानों की आवाजों को दबा दिया। आज मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मजदूरों की, बेसहारा की, लाचारों की, मजलूमों की आवाजों को दबा दिया। दबाया है कि नहीं दबाया? हाथ उठा के बताइए, दबाया है कि नहीं दबाया? आज का नौजवान बेरोजगार है कि नहीं है? हाथ उठा के उठाइए। आज का नौजवान बेरोजगार है? हाँ बोलिए। आज का नौजवान दर दर अपने रोजगार के लिए भटक रहा है या नहीं भटक रहा? आज का हर व्यापारी मध्य प्रदेश का परेशान है कि नहीं है? आज का किसान, आज हम देखते हैं कि किसान परेशान है कि नहीं है? मध्य प्रदेश के अंदर हर किसान परेशान है। आज रोजगार को लेकर हम परेशान हैं, व्यापार को लेकर परेशान है, आज बढ़ते जुर्म को लेकर हम परेशान हैं। आज मेडिकल की फैसिलिटीज मध्य प्रदेश के हम देखते हैं कि आज ऐसी जहरीली दवाइयां मिल रही हैं जिससे मासूम बच्चों की मौत हो जाती है, उसके बाद भी हम खामोश खड़े होते हैं। आप लोग इस जुल्म और नाइंसाफी के साथ मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे कि नहीं होंगे? हम इस लड़ाई को लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? इन जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? हाथ उठा के बताइए, दोनों हाथ उठा के बताइए। हम सब मध्य प्रदेश के लिए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मध्य प्रदेश का एक बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? मध्य प्रदेश एक बेरोजगारों का मुल्क, राज्य बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हम लोग बेहतर रोजगार बनाएंगे, हम बेहतर किसानों के लिए एक बेहतर राज्य बनाएंगे, हम व्यवसाय के लिए एक बेहतर